हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों गुड इवनिंग। आज हम झारखंड सरकार की प्रमुख योजनाओं का दूसरा वीडियो देखने वाले हैं। पहला में हमने शिक्षा से संबंधित संपूर्ण योजनाओं को देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार देख लीजिएगा। आज चलिए हम दूसरी योजनाओं को देखने वाले हैं। तो मैं नेट ऑफ करना हमेशा भूल जाती हूँ, तो कर देती हूँ। तो ये सारी योजनाएं हो चुकी थी जो कि शिक्षा से संबंधित था। आज हम करेंगे स्वास्थ्य से संबंधित, और अगर ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं हुआ तो अन्य योजनाओं भी देखेंगे हम। तो चलिए देखते हैं। पहला है मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना। ये कब लाया गया था? वित्त वर्ष 2021-22 में लाया गया था। और इस योजना के तहत वैसी बीमारियां जो आयुष्मान भारत के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है, उसके इलाज के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए, तो अधिकतम 10 लाख रुपए की स्वीकृति स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जा सकती है। एक प्रश्न मैंने देखा था जिसमें पूछा गया था, एक प्रश्न मैंने देखा था सेट में कि मुख्यमंत्री गंभीर उपचार योजना के तहत 10 लाख तक की स्वीकृति कौन दे सकता है? तो यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग होगा। ऑप्शन में बहुत सारी विभाग दिया हुआ था, उसमें से स्वास्थ्य विभाग इसका आंसर है। तो प्रश्नों की कोई सीमा नहीं है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। दूसरा है कि 5 लाख रुपए तक की स्वीकृति देने का अधिकार सिविल सर्जन के पास होगा, और 10 लाख तक की लेनी है तो स्वास्थ्य विभाग। दूसरा योजना चलिए देखते हैं। झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। ये थोड़ी सी पुरानी हो गई जरूर, लेकिन इम्पोर्टेंट है। सहिया आरोग्य कुंजी योजना ये 2019 में आई थी, और इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी गांवों में मेडिकल किट आरोग्य कुंजी की व्यवस्था करना है। इसमें गांव में छोटी छोटी बीमारियों का इलाज सहिया द्वारा किया जा सके। यानी मेडिकल किट रहेगा तो छोटी छोटी बीमारियां जो है सहिया ही उनका इलाज कर देगी। इसलिए यह देश भर में एक अनोखी पहल है जिसमें राज्य के सभी जिलों के गरीब और वंचित लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, सहिया आरोग्य कुंजी योजना कब आई थी? 2019 में। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। ये 15 नवंबर 2017 को आया था। इस योजना का उद्देश्य था बीपीएल परिवार को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। इस योजना का लाभ 80% वैसे बीपीएल परिवारों को मिलता है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुक है, और शेष 20% बीपीएल परिवार को इस योजना का लाभ देने हेतु 500 रुपये प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य योजना, ये याद रखिए 2021 का है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के निबंधित पत्रकारों को कुल 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा, और बीमा की किस्त राशि का 80% सरकार और शेष 20% पत्रकारों को वहन करना होगा। इसका लाभ पत्रकार पति पत्नी सहित इनके 2 अविवाहित बच्चों को एवं निर्भर संतान को मिलेगा। नेक्स्ट है पहाड़िया स्वास्थ्य योजना। तो पहाड़िया स्वास्थ्य योजना कब शुरू की गई थी? 2002 में, और इस योजना का योजना था पहाड़िया जनजाति के लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। अनुसूचित जनजातियों हेतु आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र, इसकी शुरुआत जो है 2001 में की गई थी, और इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के लोगों को मुफ्त आयुर्वेदिक चिकित्सा उपलब्ध कराना था। तो इससे संबंधित प्रश्न समाप्त हो गए स्वास्थ्य से। अब आवास से संबंधित योजना देख लेते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसेंट का है, 2023 का। ये कब आया था? 15 अगस्त 2023 को। इसको याद रखना है कि अगस्त में आया था। आपको कंफ्यूज करने के लिए 15 नवंबर जरूर दिया जाएगा। तो 15 नवंबर की डेट झारखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि झारखंड राज्य का निर्माण 15 नवंबर को ही हुआ था, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अबुआ और आवास दोनों आ से शुरू हो रहा है, तो अगस्त से ही महीना शुरू होगा। ठीक है, ये छोटा सा ट्रिक था आपको याद करने के लिए। अबुआ आवास योजना 15 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की थी। उद्देश्य क्या था? इस योजना के तहत राज्य के गरीब परिवार को 3 कमरे वाला पक्का मकान मुहैया कराना है। लाभार्थी राज्य के वैसे स्थायी निवासी, तो राज्य का स्थायी निवासी भी होना अनिवार्य है, जो मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भीमराव अंबेडकर आवास योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है।
जा सकता है और जाता भी है, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये किसके लिए है, तो ये विधवा महिलाओं को आवास उपलब्ध कराने के लिए है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2016 में। इस योजना का उद्देश्य समाज में समानता और सद्भाव बनाए रखना तथा समाज का सर्वांगीण विकास करना है। इस योजना की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर किया गया था। तो क्या आप बता सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो मैं नहीं बताती हूँ जानबूझकर, ताकि आप इसको सर्च जरूर करें। और सर्च करते समय जो है ना, बहुत सारी चीज़ें जो है इंसान देख ही लेता है, एक चीज़ सर्च करता है। तो अभी मैं अगर बता दूं तो चलिए मैं तारीख बता देती हूँ 14। आगे आप बताइएगा कौन सा महीना में हुआ था भीमराव अंबेडकर का जन्म। तो चलिए, इस योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्रों में आवास हेतु निर्माण हेतु 75,000 रुपये और मैदानी क्षेत्रों में 70,000 रुपये की राशि दी जाएगी। तो ये याद रखिए 70,000 मैदानी भागों में, क्योंकि मैदानी भागों में घर बनाना आसान होता है, और पहाड़ी क्षेत्रों में मान लीजिए पहाड़ है तो यहाँ पे घर बनाना थोड़ा मुश्किल है, यहाँ 75,000 रुपये दी जाएगी। वेद व्यास आवास योजना, आवास योजना जितना सा है सब याद कर लीजिए। आवास योजना, वेद व्यास आवास योजना 2016 में आया था, और ये किससे संबंधित है? मछुआरों को आवास देने से संबंधित है। नेक्स्ट है आदिम जनजाति हेतु बिरसा मुंडा आवास योजना, ये 2008 में। इस योजना का उद्देश्य आदिवासी समुदाय जिनका सामाजिक आर्थिक स्तर काफी निम्न है को आवास उपलब्ध कराना था, जिसमें प्रमुख है असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरवा, हिल खड़िया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, पहाड़िया और सवर। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा आवास योजना, तो ये आदिम जनजाति हेतु बिरसा मुंडा आवास योजना है, और ये बिरसा मुंडा आवास योजना 2002 का, ये और भी पुराना है। इस योजना का उद्देश्य आदिम जनजाति के लोगों को आवास निर्माण हेतु 100% आर्थिक सहायता देना है। चलिए, ये सभी योजनाएं हो चुकी है। अब हम खेल कूद से जुड़ा हुआ देख लेते हैं। तो खेल कूद से संबंधित योजना की बात की जाए तो सबसे पहले सहाय योजना। सहाय का फुल फॉर्म क्या है? स्पोर्ट्स एक्शन टूवर्ड हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ। एक बार और बोल देती हूँ, सहाय का फुल फॉर्म क्या है? स्पोर्ट्स एक्शन टूवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ्स। इसका जो तिथि कौन सा है? 15 दिसंबर 2021। सहाय योजना 15 दिसंबर 2021 को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं में खेल और खेल प्रतिभा को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोल्हान से इस योजना की शुरुआत की थी। तो सहाय योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कोल्हान क्षेत्र से हुई थी। ये किसके लिए है? नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं को खेल और खेल प्रतिभा ठीक है, तो सहाय योजना हो गया। इस योजना के जरिए प्रथम चरण में नक्सल प्रभावित चाईबासा, सरायकेला, खरसावा, खूंटी, गुमला और सिमडेगा के 14 से 19 वर्ष के 72,000 युवक युवतियों को खेल के क्षेत्र में अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहला चरण में आपको याद रखना चाईबासा, सरायकेला, खरसावा, खूंटी, गुमला, सिमडेगा में, और ईयर मतलब एज की बात की जाए तो 14 से 19 वर्ष और 72,000 युवक युवतियों को खेल के क्षेत्र में अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। कहाँ से शुरुआत की गई? कोल्हान क्षेत्र से। चलिए आगे देखते हैं। पोटो हो खेल विकास योजना, ये 2020 का है। तो इसे याद करने की एक छोटी सी ट्रिक मैं देती हूँ। पोटो का स्पेलिंग क्या होगा? POTO। तो पोटो में से टी को निकाल दीजिए तो टी से 20 हो जाएगा, पोटो T20, ठीक है। तो 2020 में है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान का विकास करना है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल के मैदान का विकास करना है। नेक्स्ट पे एंड प्ले योजना, मतलब पे कीजिए और खेलिए। तो ये क्यों लाया गया था भाई? ऐसा मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ कि पैसे दो और खेलो? तो क्यों मतलब क्या होता है? ABCD क्यों 17 में आता है, 17वां लेटर है ये। तो इस तरीके से याद रखिए कि 2017 में आई है। ऐसे आप खुद से क्वेश्चन पूछिए कि पे एंड प्ले, हम खेलने के लिए पे क्यों करेंगे? पे मतलब पैसे देना, ठीक है। तो पे क्यों करेंगे? तो क्यों से हो जाएगा क्यों हो जाता है 17 में। तो चलिए देखते हैं। इस योजना का उद्देश्य राज्य में खेल कूद को प्रोत्साहित करना है। योजना का संचालन रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम से किया जा रहा है
और इस योजना के तहत 9 खेलों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये मुझे याद है कि स्टेटमेंट वाले प्रश्न में 9 की जगह 6 या 8 दिया था शायद, तो वो कथन जो है गलत हो गया था, इसलिए याद रखना है हमें कि 9। तो 9 खेल कैसे याद रखेंगे हम? पे, कोई पे करने बोलेगा खेलने के लिए तो हम क्या बोलेंगे? नो, मैं नहीं पे करूंगी। नो मीन्स 9। तो 9 खेलों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। और योजना के तहत योग एवं कैरम के लिए, 1 मिनट, योग एवं कैरम के लिए 250 रुपये तथा खेलों के लिए 500 रुपये शुल्क का निर्धारण है। तो देख लीजिए शुल्क किस प्रकार से याद रखना है। योगा करना है आपको, तो देखिए योगा वाई से स्टार्ट होता है, ठीक है। वाई कौन सा लेटर है? 25वें नंबर में आता है, 26 में जेड आता है। तो 25 मतलब 25 गुना 10 कर लीजिए, तो 250 रुपये। इस तरीके से याद रखिए कि योगा और कैरम, कैरम के लिए 250 रुपये और अन्य खेलों के लिए 500 रुपये का शुल्क लगेगा। और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो उन्हें जो है निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट है ग्राम कलम क्लब योजना। ग्राम कमल क्लब योजना 2016 में आई थी। इस योजना का उद्देश्य था कला, संस्कृति, खेल कूद को बढ़ावा देने के साथ साथ सामाजिक जागरूकता लाना, डाइन प्रथा, बाल विवाह, भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगाना शामिल था। सदस्य संबंधित गांव के 18 से 40 वर्ष आयु के लोग हो सकते हैं। तो ये योजना जो है ग्राम कमल क्लब योजना, ये थोड़ा सा यूनिक है। यूनिक किस संदर्भ में है? इसका जो मोटो है वो बड़ा ही अच्छा है। सामाजिक जागरूकता के साथ साथ डाइन प्रथा, बाल विवाह, भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों को दूर करना। ये कब आया था? 2016 में। नेक्स्ट है खेल छात्रवृत्ति योजना, 2006 में आई थी और इस योजना का उद्देश्य था खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना। चलिए, खेल से जुड़े हुए योजनाएं सारी समाप्त हो गई है। अब देखते हैं कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित योजना। पहला है गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना कब आई थी? 12 जून 2023 को। इसका उद्देश्य क्या है? झारखंड के कृषि मंत्री श्री बादल पत्रलेख ने राज्य के हेसांग, रांची स्थित पशुपालन विभाग के सभागार से शुरुआती 45 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे शुरू किया था। शुरुआती 5 जिलों में सफलता के बाद इसे पूरे राज्य में शुरू किया जाएगा। तो बस इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया है गोधन न्याय योजना के विषय में। गोधन न्याय योजना 2023 की है, तो पूछने की संभावना है इसको। थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन में, लेटेस्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं योजना से रिलेटेड, और साथ ही या फिर कोई संशोधन हुआ हो किसी योजना पे, या फिर जिसकी सरकार के समय में एग्जाम्स होता है उस सरकार की योजनाएं ज़्यादा पूछी जाती है। और कुछ इम्पॉर्टेंट होते हैं जो किसी भी सरकार में आई हो, इम्पॉर्टेंट ही होते हैं, तो उसे ज़रूर पूछा जाता है। तो 2023 वाले पे हम फोकस ज़्यादा करेंगे। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना। ये आया था 15 नवंबर राज्य स्थापना के दिन 2022 में। इस योजना के तहत राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखा घोषित किया गया था। तो ये जो है आज ही के सेट में, यानी सेट नंबर जो 13 मैंने कराया है उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है कि मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के तहत कितने जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है? तो 22 जिलों को, और कितने प्रखंडों को? 226 प्रखंड को। तो सूखा तो देखिए सूखा थोड़ा सा याद करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो 2-2 बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, ऐसे याद रखिए। तो 24 जिले हैं, 2 जिलों को छोड़ दीजिए। कौन से जिलों को छोड़ना है? तो आज की वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपको नहीं याद है तो मैं बता देती हूँ। पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा जिलों को छोड़कर बाकी जितने जिले हैं उससे सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। और इन 22 जिलों में से 226 प्रखंडों को सूखा घोषित किया गया है। और ये जो है इस योजना के तहत सूखा प्रभावित क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को तत्कालीन राहत हेतु 3500 रुपये प्रदान किया जाएगा। और इस योजना का लाभ हेतु आवेदन शुल्क कितना है? 1 रुपये मात्र। तो 1 रुपये है, लेकिन याद रखना है 1 रुपये है। और 3500 रुपये भी याद रखना है आपको कि 3500 रुपये प्रदान किए जाएंगे प्रत्येक परिवार को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना,
इस पे तो मैंने वीडियो अपलोड किया था, अगर आपने देखा नहीं है तो देख सकते हैं जाकर। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, इसे याद करने के लिए मैंने ऐसा कहा भी था कि कोई भी गाड़ी का हम फोटो बनाते हैं तो 2 इधर से दिखता है और 2 इधर से, बाकी सारे चक्के जो नहीं दिखते हैं, तो 2 2 यानी कि 22। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 22 में आई थी और यह योजना विद्यार्थियों, रोगियों, किसानों को अनुमंडल तथा जिला मुख्यालय जाने हेतु परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु है। और इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों, छात्र छात्राओं, सेवानिवृत्त सैनिकों, शारीरिक रूप से 50% दिव्यांगों, एड्स पीड़ितों और विधवा पेंशन से आच्छादित महिलाओं तथा झारखंड के आंदोलनकारियों को बस में भाड़ा में छूट मिलेगा। मसलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना ये 2021, ओहो कहाँ चला गया, 1 सेकेंड गाइस। मुख्यमंत्री, हाँ ये है मसलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना 2021-22 में। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासी बाहुल्य दुमका जिले के अंतर्गत भूमि पाइपलाइन के माध्यम से जिले के बड़े भूभाग को सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। तो कौन सा जिला? दुमका जिला। दुमका जिला में पाइपलाइन के जरिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है, ताकि कृषकों को आर्थिक और सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। अब नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना 21-22। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक जिले में बिरसा ग्राम के रूप में एक ग्राम को नामित करके किसान सर्विस सेंटर की स्थापना कर कृषक समूहों को प्रशिक्षित करने हेतु कृषि के विभिन्न आयामों से जोड़ते हुए कृषकों को बाजार उपलब्ध कराया जाना है, जिससे कि कृषकों की आय जो है बढ़ोतरी हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है किसान समृद्धि योजना, ये 21-22 में आई है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक जिले के प्रखंडों में सोलर आधारित डीप बोरिंग करते हुए, तो ये देखिए सोलर आधारित डीप बोरिंग, सोलर आधारित डीप बोरिंग करते हुए सिंचाई की सुविधा को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराया जाना। नेक्स्ट है शहरी क्षेत्रों में उद्यानिकी फसलों की खेती के लिए योजना 2021-22 में आई है। तो ये योजना थोड़ी सी लंबी है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में घरों के आसपास खाली पड़ी भूमि में गृह वाटिका विकसित करना है। तो शहरी क्षेत्रों में उद्यानिकी फसल की खेती से संबंधित योजना, तो ये तो बहुत ही अच्छी योजना है। ये गृह वाटिका विकसित करने हेतु शहर के निवासियों के लिए अत्यंत कम लागत पर ताजी एवं स्वास्थ्यवर्धक सब्जियों और फलों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जिसके फलस्वरूप शहरी परिवारों के भोजन में पौष्टिकता की वृद्धि होगी और प्रदूषण मुक्त एवं स्वच्छ वातावरण का विकास होगा। तो ये शहरी क्षेत्रों से जुड़ा है और अपनी वाटिका लगाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। झारखंड राज्य उद्यान प्रोत्साहन सोसाइटी 2021-22। इसके गठन का उद्देश्य एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था का विकास करना है जो क्षेत्रीय स्तर पर उद्यान निदेशालय एवं राज्य बागवानी मिशन के द्वारा संचालित योजनाओं का बेहतर अनुश्रवण और मूल्यांकन तथा पर्याप्त संख्या में तकनीकी रूप से सक्षम मानव बल की सेवा प्राप्त करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स 2021-22। इसके गठन का उद्देश्य व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना एवं मार्केटिंग की संभावनाओं को बढ़ाना। इसका नाम से ही लग रहा था चैम्बर ऑफ कॉमर्स टाइप का फील आ रहा है। तो चैम्बर ऑफ ये फार्मर्स है, लेकिन कॉमर्स नहीं है, फार्मर्स है और ये 2021-22 में आई है। इसका उद्देश्य क्या है? व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना एवं मार्केटिंग की संभावनाओं को बढ़ाना, साथ ही कृषकों के समूह को विकसित कर राज्य में लघु कृषि उद्योग को बढ़ावा देना, कृषि उपज की उचित मूल्य प्राप्त करना और लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करना। समेकित मत्स्य पालन योजना 2021। इस योजना का उद्देश्य लाभार्थी को कम लागत में अधिक आय प्राप्त कराना है। इस योजना में प्रायोगिक तौर पर मछली सह बत्तख एवं मछली सह सूकर पालन आरंभ कराई जाएगी।
तो ये पूछा जा सकता है मछली सा बतख और मछली सा सुकर। सुकर मीन्स आई थिंक सुगर, मतलब सुअर जिसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कितनी योजना है देख लेते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 20 मिनट, तो एक बार स्क्रॉल कर देती हूँ। मोटे तौर पर आप देख लीजिए और मैं बहुत इम्पोर्टेंट है उसे पढ़ देती हूँ। ये देखिए, अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना, ये एक बार आप देख लीजिए जरूर से। अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना 2021-22 में इस योजना के तहत किसानों को 50,000 रुपये तक के ऋण माफ कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, ये भी एक बार आप खुद से देख लीजिए। तो धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके जरूर देखिएगा। एक बार मैं इसे पढ़ देती हूँ। नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, ये 2020 में आया। इसका उद्देश्य क्या है? मनरेगा के तहत 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन करना और राज्य के वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर की वृद्धि करना तथा 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन करना। अब हम देखते हैं मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, ये 2019 की योजना है, 10 अगस्त को आई थी। ये रघुवर सरकार में ही आई थी। इस योजना का शुभारंभ रांची के हरमू से हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इस योजना की शुरुआत रांची के हरमू मैदान से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया था, उस समय के उपराष्ट्रपति। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन में वृद्धि करना और कृषि संकट को खत्म करना, किसानों को संकट से उबारना। चलिए आगे देखते हैं। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को खरीफ फसल के लिए 5,000 रुपये, तो ये याद रखिए, खरीफ फसल के लिए 5,000 रुपये प्रति एकड़ तथा अधिकतम 25,000 रुपये 5 एकड़ पर दिया जाएगा और यह भुगतान डीबीटी के माध्यम से किसानों को किया जाएगा। तो ये याद रखिए, खरीफ फसल के लिए है, रबी फसल के लिए नहीं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु न्यूनतम उम्र कितनी? 18 वर्ष। और इस योजना से राज्य के लगभग 22,76,000 लघु एवं सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा। साथ ही निम्न को इस योजना में लाभ नहीं मिलेगा। किन्हें किन्हें? वैसे किसान जो पूर्व अथवा वर्तमान में संवैधानिक पद पर होंगे, संस्थागत भूमि धारक, केंद्र व राज्य सरकार में वर्तमान या पूर्व में रहे मंत्री, वर्तमान लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, संयुक्त बिहार के समय के विधान परिषद के सदस्य और नगर निकायों में पूर्व या वर्तमान अध्यक्ष। तो ये देख लीजिए एक बार। इस योजना के संचालन हेतु लगभग, ये याद रखिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस योजना के संचालन हेतु लगभग 2,250 करोड़ व्यय का अनुमान है, यानी 2,250 करोड़ रुपए अनुमान है। इस योजना हेतु लाभुकों की योग्यता के निर्धारण के लिए कट ऑफ डेट 30 मई 2019 है। किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी प्रदान करने तथा किसानों को दिए जाने वाले विभिन्न लाभों से अवगत कराने के लिए योजना के साथ साथ सारथी रथ अभियान भी शुरू किया गया है। सारथी रथ अभियान, उसके बाद भी योजनाएं हैं, तो इसे एक बार आप देख लीजिए। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं होगा, ख़त्म हो गया है सारा टाइम। अब एग्ज़ाम्स जो है, अब मैं एक बार पढ़ देती हूँ। आर्या योजना 2017 का है। इसका फुल फॉर्म क्या है? अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। तो एक बुक में मैंने पढ़ा था अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यही होगा इसका फुल फॉर्म, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। इस योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण युवकों को कृषि की ओर आकर्षित करना ताकि हरित क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। और इस योजना के तहत आत्मा, तो आत्मा का फुल फॉर्म भी है ATMA। आत्मा क्या है? तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मार्केटिंग एंड ट्रेनिंग एजेंसी जैसी संस्था के माध्यम से प्रत्येक गांव के 2 युवकों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। तो प्रत्येक गांव के 2 युवक को। तो गाइस और भी योजनाएं हैं,
ये वैसे तो सारी योजनाएं इम्पोर्टेंट है, मैं किसे छाटूं, लेकिन कुछ कुछ योजनाएं बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि खुदिया बियर योजना, ये 2016 में आई थी 18 दिसंबर को, और ये इसका जो उद्देश्य क्या है, भूमि की सिंचाई से संबंधित है। बाकी सब आप पढ़ लीजिए, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी जो है दिखा दूंगी वीडियो। तिलका मांझी कृषि पंप योजना, कुछ लोगों ने ऐसे भी मुझे कहा था कि आप करती क्या, पढ़ती हैं, तो ठीक है वीडियो पॉज करके आप ही पढ़ लीजिए। औद्योगिक विकास से संबंधित योजना जोहार योजना है। जोहार का फुल फॉर्म क्या है, झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल यूथ। इसमें क्या क्या उद्देश्य है, वीडियो को पॉज करके पढ़ते रहिए। जो अब हो सकता है मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी योजना पे, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। इसके बाद मैं वीडियो बनाने वाली हूँ किस पे, औद्योगिक नीति से संबंधित वीडियो। और भी बहुत सारे नीति है, जैसे कि कौन सा, पर्यटन नीति हो गया। तो चलिए, सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना एक बार देख लीजिएगा, 2020 में आई थी। इस योजना का क्या उद्देश्य है, इस योजना के तहत राज्य के 5000 सरकारी विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं। ये याद रखिए, PTG डाकिया योजना जो है, ये भी याद रखिएगा। प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप डाकिया योजना, ये 2017 में आई थी 6 अप्रैल को। इस योजना का क्या उद्देश्य है, आदिम जनजाति के समूहों को आर्थिक सशक्तिकरण। और इस योजना के तहत आदिम जनजाति के परिवार को 35 किलो चावल, तो ये योजना तो है पिछले एग्जाम्स में जो 7 to 10 JPSC हुआ था उसमें पूछा गया था। तो 35 किलो चावल राज्य के खाद्य विभाग द्वारा पहुंचाया जाएगा घर पर। और इस योजना का लाभ आदिम जनजाति के वैसे परिवार को प्रदान किया जाएगा जिसकी साक्षरता दर निम्न और औसत मासिक आय 1000 रुपये से कम है। एक ये भी आप देख लीजिए, आदिम जनजाति के लिए नई पेंशन योजना। और पायलट योजना भी देख सकते हैं आप, पायलट योजना 2005 में आई थी। और पहाड़िया जनजाति हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना। गरीब कल्याण से जुड़ी हुई योजनाएं है, पेट्रोल सब्सिडी योजना, इसे जरूर से जरूर देख लीजिए। पेट्रोल सब्सिडी योजना 2022 की है, कब, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर। इसे भी याद रखना है कैसे, पेट्रोल 2 ठीक है, पेट्रोल मतलब टू व्हीलर, तो टू व्हीलर में 2 चक्के, ऐसे याद रखिए। ऐसे तो 2 ही चक्के होते हैं, पर 2 में तो नहीं आया था 2002 में, तो 22 में ही आया होगा। तो ये राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका से इस योजना की शुरुआत की थी। BPL या राशन कार्ड धारक बाइक धारकों के लिए ये परियोजना थी, जिसमें परिवार के प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल सब्सिडी के रूप में दी जाती है। और 25 रुपये प्रति लीटर रेट भी बता दिया गया है। 25 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 10 लीटर यानी कि 250 रुपये हो गए, प्रत्येक महीने दिए जाएंगे। सब्सिडी के राशि लाभुकों के बैंक खाते में डायरेक्ट दे दी जाएगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। और प्रथम चरण में 20 लाख लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा, प्रथम चरण में 20 लाख लाभार्थियों को। और इस योजना का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए CM सपोर्ट ऐप भी लॉन्च किया गया, CM सपोर्ट ऐप। डिवाइन योजना क्या है, डिग्निटी टू वल्नरेबल इंडिविजुअल्स फॉर नर्चरिंग विथ एम्पैथी। इसका मतलब क्या है, इस योजना का उद्देश्य कठिनतम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले विभिन्न वर्गों जैसे कि बच्चे, महिलाएं, परित्यक्त, विधवा, वृद्ध, ट्रांसजेंडर आदि को चिन्हित कर महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के योजनाओं और कार्यक्रम से जोड़ना है। और ये जो है, यह योजना क्रियान्वयन कौन कर रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म व सिविल सोसाइटी संगठन के माध्यम से। गुरुजी किचन योजना, इसमें याद रखिए सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, ये जो है पूछा जा चुका है JSSC के एग्जाम में। जो लेटेस्ट JSSC का एग्जाम हुआ है जो कैंसिल हो चुका है, उसमें ये पूछा जा चुका है सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना 2020। इस योजना के तहत तो क्या आप बता सकते हैं सोना सोबरन कौन है? अगर बता सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, देखते हैं कितने लोगों को पता है। चलिए
तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं बस स्क्रॉल कर दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो, 30 मिनट का हो गया। योजनाएं ख़त्म होने के नाम नहीं ले रही है, तो वीडियो को अब मैं इसी में समाप्त कर रही हूँ। अगर आप बोलेंगे तो दूसरा पार्ट भी मैं इसका लेकर आऊँगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो मैंने प्रश्न पूछा है उसका आंसर अगर देना चाहे तो दे सकते हैं, ये बिल्कुल आपकी मर्जी पर है। नहीं देना है तो ना दे। तो गाइस बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो योजनाएं यहीं पे समाप्त हो गई है।